तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो बेसिकली अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ठीक है। क्लास 10th के आप सबको पता होगा। जिनका पेपर नहीं हुआ है उनके लिए अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट बहुतों के लिए हो चुका है। ओके, और नेक्स्ट पेपर आपका इंग्लिश है, एसएसटी है, मतलब कि एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होंगे तो ऑब्वियसली सारे पेपर्स कंसिक्वेंटली होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली एसएसटी के ऊपर मैंने बनाई है, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है सोशल साइंस के वो हम करने का कोशिश करेंगे। यानी कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, और हम जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो या सैम्पल पेपर्स हो, उतना आप लोगों का, आप सभी स्टूडेंट्स का फंडामेंटल क्लियर होगा, राइट। देखिए, एग्जाम के टाइम में हम ऑब्वियसली आप लोग पढ़ रहे हो, दैट्स वाई यू हैव रीच टू दिस पार्ट। ओके, आप इस पोजीशन पे आए हो, अब एग्जाम दे रहे हो। नाउ ड्यूरिंग एग्जाम के टाइम में हमें रिवीजन करना है, एंड रिवीजन के लिए सबसे अच्छा चीज़ होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसको किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। वाई वाज गुलामगिरी बुक रिटन बाय ज्योतिबा फुले इन 1871। इस क्वेश्चन से आपको एक और क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि ज्योतिबा फुले जी ने गुलामगिरी नाम की बुक लिखी है 1871 में। 3 क्वेश्चंस इसमें ऐसे ही हो गए कि कहाँ लिखी है, कौन सी, सॉरी नॉट कहाँ, कब लिखी है, 1871 में लिखी है, किसने लिखी है, ज्योतिबा फुले जी ने लिखी है, कौन सी बुक लिखी है, गुलामगिरी लिखी है। तो आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, और आप सिमिलरली इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। फॉर एग्जांपल, आप ये बोल सकते हो कि सर ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जो हमें क्वेश्चन करा रहे हैं वही क्वेश्चन एग्जैक्ट रिपीट हो जाए। नहीं हो सकता, बट यस, ऑथर और बुक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप उसे तो देख सकते हो। आप सीबीएसई के पैटर्न को समझने की कोशिश करो कि यस, ये ऑथर एंड बुक्स का क्वेश्चन देता है। यस, ओके। सो व्हाई वाज गुलामगिरी बुक रिटन बाय ज्योतिबा फुले। ओके, तो मैंने ऑलरेडी नोट्स बनाया हुआ है इसका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, इन रेस्पॉन्स टू द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम, राइट। सो ये जो प्रॉपर मैंने लिखा है वो लिखा है आप लोगों के लिए। यस, यू कैन सी दैट। ओके, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने कंपाइल किया है, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इन रेस्पॉन्स टू, I hope it is visible clearly, the atrocities in caste system, छोटे कास्ट वालों के लिए जो उनके तरफ जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, एट्रोसिटीज़ यानी कि अत्याचार हो रहे हैं, इसके लिए ज्योतिबा फुले जी ने ये बुक लिखा है, जिसका नाम है गुलामगिरी, जो कि नाम से आप पता कर सकते हो। गुलाम मीन स्लेव, ऑब्वियसली जो छोटे कास्ट के लोगों को उस टाइम पर फेस करना होता था। ओके, सो आई होप द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू एवरीवन। ओके, तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा दूसरा सवाल क्या है। हमारा दूसरा सवाल है, विच रिवोल्यूशन इज कॉल्ड द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल्स। किस रिवोल्यूशन को लिबरल्स का पहला एक्सप्रेशन बोला जाता है, जहां पर लिबरल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे से खुलकर सामने आए थे, राइट। तो आप अगर याद करो, इसमें वैसे आपको एमसीक्यूज में ना कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, बट क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम ऑप्शंस को इग्नोर करेंगे, हम सीधे पिन पॉइंट आंसर्स की तरफ जाएंगे, राइट। प्रैक्टिस हमेशा थोड़ी सी टफ होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल ऑफ नो यूज। ओके, सो दैट्स वाई। सो विच रिवोल्यूशन इज कॉल्ड द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल्स। ऑब्वियसली इट विल बी फ्रेंच रिवोल्यूशन। ओके, ये होगी फ्रेंच रिवोल्यूशन। yes, I hope now everyone is getting। अब क्योंकि आप MCQs कर रहे हो, आपने कई सारे रिवोल्यूशंस के बारे में पढ़ा होगा। ओके, और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि इन चैप्टर्स में जो आप पढ़ते हो, हिस्ट्री में बेसिकली 2 क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसे आपको पढ़ना चाहिए, और वो है यूनिफिकेशन of Germany, particularly I am talking about this chapter, and Italy। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके,
यस, तो इसे ज़रूर पढ़ कर जाइएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है डैश पब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन रॉय, यानी कि ऑब्वियसली कोई मैगजीन हो, बुक हो, जर्नल हो, पेपर हो, कुछ भी। तो राजा राम मोहन रॉय ने अपने लाइफ में कुछ तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें की है, जो कि आप लोगों को ऑब्वियसली पता है, राइट। तो उन्होंने कौन सी मैगजीन या कौन सी बुक पब्लिश की है? ओके, यस, तो अगर आप चैप्टर को पढ़ो तो उसमें होगा एक बुक का नाम संवाद कौमुदी। कई जगह कौमुदिनी होता है, कई जगह कौमुदी होता है, बट यू शुड नॉट बी कंसर्न अबाउट दैट। आपको पता चल गया ना, संवाद कौमुदी नाम की कोई बुक है जो कि राजा राम मोहन रॉय जी ने पब्लिश की है। ओके, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चंस को घुमा कर दिया जाता है कि संवाद कौमुदी बुक जो है वो उसे किसने पब्लिश किया है। ऑब्वियसली द आंसर विल बी राजा राम मोहन रॉय, राइट। या फिर राजा राम मोहन रॉय कौन सी बुक को पब्लिश किया है? क्लियर। नाउ अगर आपको याद हो तो प्रिंट कल्चर चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये चैपमैन क्या होते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जो एमसीक्यूज में आते हैं, आप अगर सैम्पल पेपर लो तो उसके पीछे भी दिए रहते हैं। मैं भी आपको अपने टेलीग्राम में इन सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस दे दूंगा, या अपने पीडीएफ के लिंक को ना मैं इस वीडियो के नीचे एडिट कर दूंगा, मतलब कि इस वीडियो के नीचे वो लिंक दे दूंगा पीडीएफ की, जिससे आप सारे एमसीक्यूज और छोटे क्वेश्चंस को उसमें कर सकते हो। स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 मार्क क्वेश्चंस। ओके, ठीक है। हु वेयर चैपमैन? Those who were selling penny chapbooks, एक एक पेनी के छोटे छोटे बुक्स जो बेचते थे ना, उनको चैपमैन कहा जाता था। ठीक है, उन्हें चैपमैन कहा जाता था। अब क्या है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरी की पूरी एसएसटी के डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस को डाला है इसमें। ठीक है, कायगा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट इज इन विच स्टेट? कायगा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट इज इन विच स्टेट? इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बिकॉज ट्रिक से याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। अगर आप डायरेक्ट याद कर सको वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप ट्रिक्स का यूज़ करते हो तो कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री एक वास्ट सिलेबस हो जाता है, याद करने को बहुत कुछ होता है, राइट। सो इसमें आप ट्रिक्स का इजीली इस्तेमाल करके सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हो, जैसे मैं याद करता हूँ। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अप्लाई अ ट्रिक इन दिस क्वेश्चन ओनली। कायगा नेशनल पार्क, के ए से कायगा स्टार्ट होता है, राइट। तो हम के ए वाली कौन सी स्टेट है इंडिया में? कर्नाटका। कर्नाटका। सो ये जो के ए है यहाँ पर, इस के ए को आप यहाँ देखिए, और जब भी क्वेश्चन आए कायगा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट किस स्टेट में है, सीधी बात है वो कर्नाटका में है। क्योंकि अगर आप ये ट्रिक लगा देंगे मन में कि के ए फॉर कर्नाटका, देन ऑब्वियसली यू विल नेवर फॉरगेट दिस। ओके, एंड यस आई एम टेलिंग द ट्रूथ, ये मेरा आजमाया हुआ है, आप कभी नहीं भूलोगे। यू कैन ऑल्सो डू दिस इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम, ट्राई दिस फॉर एमसीक्यूज बेसिकली। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, करीबन 4-5 क्वेश्चंस डिस्कस किए, और अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट मैप वर्क देखते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे मैप वर्क आ रहा है, राइट। तो इसलिए हम इंपॉर्टेंट मैप वर्क जो आप देख सकते हो ना, वो हम डिस्कस करते हैं। अप टू दिस पॉइंट आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, राइट, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चंस। यस, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप बोलोगे सर क्या सिर्फ कायगा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट याद करके जाएं, क्या ये आ जाएगा? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये आएगा, इसकी कोई गारंटी ये भी नहीं है कि ये नहीं आएगा। तो आप जो भी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट होगा इंडिया में, उसको याद कर सकते हो वो किस स्टेट को बिलोंग करता है। यही तो होता है PYQ उसको प्रैक्टिस करना। PYQ क्या कभी डायरेक्ट आ जाते हैं? आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, इट्स अ गुड लक, बट हम PYQ से पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं कि स्कूल में बोर्ड वाले क्या देना चाहते हैं। जैसे ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ने कौन कौन से बुक को लिखा है, आप वो याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे लाला लाजपत राय की कोई बुक है, ठीक है, महात्मा गांधी की कोई बुक है, ठीक है, BR अम्बेडकर जी की कोई बुक है। तो ऐसे बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ ने बुक लिखा है जो कि आपके सिलेबस में है। ऑब्वियसली यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आपको एंडलेस सिलेबस प्रिपेयर करना है, जो कि आपके चैप्टर्स में हो, वो आप याद कर सकते हो, राइट, कि एक कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ने कौन सी बुक लिखा है और उस बुक को किसने लिखा है, आप दोनों तरफ से याद कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पंजाब केसरी, यस, ओनली केसरी, कुछ भी याद आ रहा है कुछ बुक का नाम?
तो उस बुक को किसने लिखा है? यंग इंडिया, इस बुक को किसने लिखा है? क्वेश्चन उस तरह से भी आ सकता है, राइट, कि अगर आप बुक का नाम याद कर सकते हो तो पर्सनैलिटी के नाम याद रखो, ऑथर के नाम याद रखो, और ऑथर का नाम याद, बुक का नाम याद रखो, बोथ आर इंटर रिलेटेड। ओके, चलो तो फिर हम मैप वर्क को प्रैक्टिस करते हैं। ओके, यस। हाँ, तो अगर हम मैप वर्क की जब बात करते हैं तो कई बार बच्चे उसे इग्नोर करते हैं कि सर क्या मैप वर्क 1 मार्क का तो आने वाला है, ठीक है, बहुत आसान है, 1 मार्क का आने वाला है, तुक्का लगा देंगे। कई बार क्या होता है ना, हमारे टाइम में जब पहले होता था, पहले जब एग्ज़ाम्स होते थे तो इंडिया की एक मैप बना दी जाती थी। ओके, आई एम नॉट सो गुड इन ड्राइंग, सो काइंडली फॉरगिव मी फॉर दिस। ओके, तो इंडिया की एक मैप बना दी जाएगी और उसमें आपको बोला जाएगा कि आप मार्क करो वो प्लेस जहाँ आईएनसी की सेशन हुई थी, पर्टिकुलरली इन 1920 और इन 1930, और जहाँ पर हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक्सेप्ट किया, जहाँ पर हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एक्सेप्ट किया, एंड सो ऑन, राइट। आपको उस जगह को मार्क करना होता था। पर अब मैं ये रिसेंटली ऐसा ट्रेंड देख रहा हूँ सीबीएसई में, जिसमें कि वो ऑलरेडी जगहों को मार्क करके दिया रहता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और वो आपसे पूछता है कि बताओ 1 नंबर इस लोकेशन में ऐसे कौन सा प्लेस है जहाँ पर आईएनसी की सेशन हुई थी 1920 में या कहीं भी। तो आपको दिमाग लगाना होगा 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक्सेप्ट अगर किया गया था, वो कोलकाता में किया गया था, यस, ये जगह भी हमें वेस्ट बंगाल में दिख रही है, आई एम गिविंग ओनली एग्जाम्पल, राइट। तो ये जगह भी हमें वेस्ट बंगाल में दिख रही है, ये कलकत्ता होना चाहिए, और आपने उसे मार्क कर दिया। सो इम्पॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस को जो कि हुए थे आइदर इन कोलकाता हो, आइदर इन मद्रास हो, दिल्ली हो, ठीक है, लाहौर हो, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। वो आपको टाइमलाइन में मिल जाएगी, मैं भी इसमें आपको बता दूंगा। सिंस वी आर डिस्कसिंग हियर ओनली प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट वी हैव टू लर्न और सी व्हाइल प्रैक्टिसिंग, इसलिए हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड ट्राई टू लर्न एज मच एज यू कैन फ्रॉम दिस आईएनसी सेशंस। जितने इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ लीजिए, मैप वर्क आपका हो जाएगा, आईएनसी पार्ट पर्टिकुलरली हिस्ट्री पार्ट तो क्लियर हो जाएगा। प्लेस वेयर मूवमेंट ऑफ इंडिगो फार्मर्स स्टार्टेड। ओके, इंडिगो फार्मर्स की मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुई थी, उस जगह का नाम बताइए। अगर वो बिहार में है तो आप देख लेंगे, यस, आपको वो लोकेशन पता चल जाएगा ना कि ये तो बिहार है। बिहार में गांधी जी जब आए थे तो बिहार में गए थे, ठीक है, वहाँ पर CKA इस तरह से मूवमेंट हुआ था। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, आप ट्रिक्स लर्न कर सकते हैं। पहले तो चंपारण में थे, फिर खेड़ा में गए, फिर अहमदाबाद में गए, तो चंपारण बिहार में है, राइट। तो ये प्लेस वेयर मूवमेंट ऑफ इंडिगो फार्मर स्टार्टेड, ये चंपारण होना चाहिए। आपने चंपारण, आपने देखा ये लोकेशन भी अहमदाबाद, ऑब्वियसली गुजरात का तो नहीं लग रहा, बिहार ही होना चाहिए, आपने चंपारण लिख कर आ गया। मैप का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चला आपको बिहार में वो पॉइंट कर रहा है और आप समझेंगे नहीं भाई ये उत्तर प्रदेश है, और आपने यूपी की कोई जगह को पॉइंट लिख कर आ गए आप आंसर शीट में, दैट विल बी नॉट डन। यू आर गिविंग 10th एग्जामिनेशन, यू शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ मैप। ओके, अब आप अपने देश के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर कहाँ के बारे में जानेंगे, राइट। ओके, सो द प्लेस वेयर मूवमेंट ऑफ इंडिगो फार्मर स्टार्टेड, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैंने आँख बंद करके ये सब नहीं, मैं आपको नहीं बता रहा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ठीक है, हम इंडिगो फार्मर्स कहाँ से, इंडिगो फार्मर्स का मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ वो पढ़ के और चले जाएंगे, नहीं। इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चीज़ें कहाँ कहाँ हुई, चौरी चौरा इंसिडेंट कहाँ हुआ, जगह का नाम ही चौरी चौरा है, कहाँ पर है वो आप ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश में है, वो आ गया तो आप मार्क कर सकते हैं। जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ऑब्वियसली वो अमृतसर में हुआ था। तो अगर वो कभी मार्क कर दे पंजाब में और बोले कि यहाँ पर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जगह का नाम बताइए, अमृतसर, राइट। अगर आप समझ पाओगे कि यस ये पंजाब है, अमृतसर सबको पता है। तो हिस्टोरिकल चीज़ों को पढ़ना है, ये प्रीवियस ईयर से ये अब निकालेंगे, यस, क्या निकालेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न समझेंगे और उससे रिलेटेड डेटा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसको पढ़ेंगे, क्लियर। यानी हाँ, हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें, हिस्टोरिकल इवेंट्स पढ़नी है, हमें आईएनसी के सेशंस पढ़ने हैं, हमें सरदार सरोवर, अच्छा ये ज्योग्राफी का जो सारा दिया गया, हाँ, सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट डैम्स आपको समझना है। नागार्जुन सागर कहाँ पर है, ठीक है, इंदिरा गांधी जो प्रोजेक्ट है पर्टिकुलरली, या इंडिया की सबसे बड़ी जो कैनल है इंदिरा गांधी कैनल, वो कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल
ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट डैम्स, टिहरी डैम कहाँ पर है तो आप जानते होंगे कि नहीं, टिहरी डैम तो उत्तराखंड में है। आपने देखा यहाँ मार्क किया हुआ है और लिखा हुआ है कि भाई ये उत्तराखंड का एक इंपॉर्टेंट डैम है, तो आप मार्क कर पाओगे, यस दिस इज टिहरी डैम। ठीक है, कौन से रिवर में है ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया, बट मैप वर्क के लिए आप इतना याद रखोगे कौन कौन सी स्टेट में सरदार सरोवर कहाँ पर है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जैसे ये डैम हो गया, तो आप सिर्फ ये डैम याद करके चले जाओ कि नहीं सरदार सरोवर तो नर्मदा नदी पर है, वो गुजरात में होना चाहिए। ट्रिक कैसे बनाएं, याद कैसे करें, वो ट्रिक वाली वीडियो मैं इसके बाद बताऊंगा। मेरी दूसरी वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से ट्रिक्स कैसे बनाए वो मैं समझा दूंगा, बट इस वीडियो में आप ये समझिए कि प्रीवियस ईयर कैसे प्रैक्टिस करें। यानी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डैम्स हैं ना जो आपके ज्योग्राफी के चैप्टर्स में दिए गए हैं, आप उन सबको याद रखिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपका प्रीवियस ईयर में आता है रेगुलरली, आप वो याद रखिए। ठीक है, सरदार सरोवर फॉर एग्जांपल आपने याद रख लिया। इनके आसपास के डैम्स, यस नागार्जुन सागर एक इंपॉर्टेंट है, यानी आप ऐसे याद रख सकते हो। गोदावरी नदी में कौन सी इंपॉर्टेंट डैम है याद रखिए, गंगा नदी में कौन सी है वो याद रखिए, सतलज में कौन सी है वो याद रखिए। ठीक है, ब्रह्मपुत्र में अगर कोई है तो वो याद रखिए। ऐसे इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हो। कोची मेजर सी पोर्ट, अब देखिए ये चीज़ें बहुत आसान है, इसमें बच्चे अगर मार्क छोड़ कर आएंगे सो इट विल बी नॉट डन। ओके, जैसे कोची मेजर सी पोर्ट कहाँ पर है, बच्चे कंफ्यूज, यहाँ पर दे दिया गया है मार्क करके, बच्चों को दिख रहा है कि अरे हाँ ये जगह तो केरला लगता है, तो कोची मेजर सी पोर्ट कहाँ है पता नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों को ये पता नहीं है कि कोची केरला में है। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि मैं रिसेंटली जितने भी बच्चों को, मेरे जो भी स्टूडेंट रहे हैं और अभी भी जो पढ़ रहे हैं मुझसे, बेसिक मैं बच्चों का ये देखता हूँ, उनको ये पता ही नहीं है कि उनके कंट्री कौन से स्टेट में कौन सी जगह का नाम है। कोची आपको पता है, नो प्रॉब्लम है, कोई एक सेकंड लगेगा इस मैप को करने में। कोची, यस, सो इट विल बी इन केरला, क्लियर। पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, अरे इसको हटाइए, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो भी हो, पुणे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में मार्क किया गया, आपने लिख दिया पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, काम खत्म। भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट, छोड़िए आयरन और स्टील प्लांट को, भिलाई कहाँ है। तो जो जगह के नाम होते हैं ना, उनको पता करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो आपको आइडिया होनी चाहिए। भिलाई इज इन छत्तीसगढ़, हो गया काम खत्म। यस, सलेम आयरन एंड स्टील प्लांट, अब ये बताइए, आप लोग बताएंगे मुझे सलेम कहाँ पर है। तो ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट आयरन और स्टील प्लांट आपको मैप में दिखते हैं, आप उन्हें याद रखिए। थोड़ी ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ सलेम ही आने वाला है, इसको इंक्लूड करके आप बाकी का भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है, तभी आपका मैप वर्क बहुत स्ट्रांग होगा। आप देखोगे कि आपका मैप वर्क बहुत स्ट्रांग हो रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कितने हैं, कायगा जो हमने पीछे के पहले भी किया था, ठीक है, तारापुर, ये सब आपको याद रखना है, क्लियर। इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे जो भी आपका जो एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन वगैरह तो नहीं आते, राइट, ऑब्वियसली एयरपोर्ट्स आप याद रख सकते हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और तो हमको इम्पॉर्टेंट PYQs करने का हमारा मेन मोटिव ये था कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से सेक्शन या सेक्टर ऐसा है जिस पे कि हम मेहनत कर सकते हैं और जिसे हम याद रख सकते हैं, राइट। क्योंकि ज़्यादा आपको लंबा पढ़ने का टाइम तो गया, अभी आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको मार्क्स लाने हैं, राइट। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू फॉर दैट, यू हैव टू लर्न, ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस एक सही डायरेक्शन में होनी चाहिए कि हम प्रीवियस ईयर से क्या सीखें। जो पैटर्न में क्वेश्चन दिया है प्रीवियस ईयर में, हम उस पैटर्न में पढ़ेंगे, हम सक्सीड करेंगे, क्लियर। सो आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कराऊंगा, साथ ही साथ मैं ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप चीज़ों को याद रख सको, जिससे आपके कम से कम मैप वर्क, MCQs ये सब आपका अच्छे से हो जाए, राइट। केस बेस्ड बहुत सारे टाइप्स हैं, राइट, तो वो सबको हम डिस्कस करेंगे, ओके। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग, ओके। बाय बाय स्टूडेंट्स।